हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायर सेलर साइकोलॉजी मास्टरी सीरीज एपिसोड नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट में, स्पेशली बिटकॉइन। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 3 एपिसोड में हमने इंडियन मार्केट के बारे में डिटेल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी को पढ़ा, चार्ट को कैसे रीड करना है वो पढ़ा, ट्रैप्स वगैरह बाकी सारे टेक्निकल्स पढ़े। मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ा क्रिप्टो पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं कि वो क्रिप्टो मार्केट में काम करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 2-3 एपिसोड क्रिप्टो पे, फिर 2-3 एपिसोड गोल्ड पे लेके आऊँगा। उसके बाद में फिर से क्रूड ऑयल वगैरह, हमारा जो कमोडिटी मार्केट होता है उसके बारे में। कोई फॉरेक्स वगैरह भी करता होगा तो मुझे कमेंट कर देना, तो फॉरेक्स के बारे में भी हम करेंगे डिस्कशन। ठीक है। सो अभी बिटकॉइन का आपके सामने चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। अब आप अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। जैसे कि आपने 30 मिनट ले लिया, 15 मिनट ले लिया, कोई भी ले लीजिए। सो अभी मैं 15 मिनट के हिसाब से आपको समझाता हूँ, मतलब ना कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, ना कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है। सो अभी बिटकॉइन के बारे में मुझे थोड़ी सी आपको 2-3 चीज़ें बतानी है, मतलब कुछ चीज़ें अलग है इसमें। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसके चार्ट को देखोगे बीटीसी के, आपको ऐसे मोमेंटम दिखेंगे। ये देखो, मतलब ये वाला मोमेंटम अचानक से फिर ऊपर गया, फिर बीच में से ये मोमेंटम आते हैं। और देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब काइंड ऑफ वोलेटिलिटी मूव इसके अंदर होते हैं। देखिए, इतना ऊपर गया, इतना गिर गया एक ही कैंडल में, फिर ये। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 1, अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि निफ्टी जैसा है ये है नहीं। ठीक है। सबसे पहले, अगर मार्केट जैसे कि एक स्ट्रक्चर से चल रहा है, मतलब जैसे कि ऊपर जाता है और नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अब ये रेजिस्टेंस है, ये 50% एरिया इसका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तब हमें कंफर्मेशन लेके जाना है। ठीक है। कंफर्मेशन लेके जाना है, डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न, जो भी हमारा है, क्योंकि हमेशा प्राइस को बनने देना, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको जो मैक्सिमम ट्रेड इसमें मिलने वाले हैं वो मिलेंगे लिक्विडिटी ट्रैप, क्योंकि इसमें आपको ऐसा ट्रेड बहुत रेयरली मिलेगा कि वो 50% से सही से चल गया। आपको हमेशा ट्रैप्स में ट्रेड मिलेंगी इस पे। अब देखिए, ट्रेंड लाइन का ट्रैप हो सकते हैं, चार्ट पैटर्न के ट्रैप हो सकते हैं। और जब भी इसका तीसरा पॉइंट निकल के आता है इसी का, जब भी लिक्विडिटी ट्रैप होगा, मतलब जो सिनेरियो होगा उसमें आप सिंगल कैंडल स्टिक देख के भी जा सकते हो। बस आपको कहाँ पे पूरा पूरा पैटर्न बनने देना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जब भी वो सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि वो उसमें ही फंसाता है। बाकी तो हम ट्रैप तो ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि आपको टेक्निक पता है ट्रैप ढूंढने की क्या है तो। ठीक है। और इसमें जो स्ट्रक्चर हम देखने की शुरुआत करेंगे, मतलब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा चार्ट पे। और चौथे नंबर का मुझे लगता है कि एक चीज़ है, चलिए ठीक है, मैं वो चार्ट पे कवर करता हूँ फिर आपका। ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है। अब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, कहीं से भी एक मूव ले लीजिए, कोई भी मूव ले लीजिए। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम अब लोग यहाँ पे देखते हैं, हमेशा देखिए, अब ये मूव ले देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक कैसे आया, फास्ट मार्केट आया। अब देखना किस किस तरीके से ट्रेड करना है, वरना इसमें लॉसेस करोगे आप। ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका फिब लगा के देखूंगा। ठीक है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक फिब लगाता हूँ। अब इसका मैं लूँगा 38%, जो कि 38% से नीचे आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से मैं एक इस तरीके से एक लाइन खींच देता हूँ 38 पे। अब देखिए ये क्या करता है, 38 पे जाता है, हमेशा से ध्यान रखना है। 38, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दो चीज़ें ध्यान में रखना। ये यही एक चीज़ मैं बताने वाला था कि जब भी मार्केट अब यहाँ पे आया, अब इसने क्या किया, ये धीरे धीरे आके यहाँ पे आता है 38% पे अपने। ठीक है, आने दो इसको। अब 38% पे आने के बाद ये सीधा एक रेड कैंडल बनाता है। मैंने क्या बोला कि जब तक यहाँ पे आपको इस तरीके का एक पैटर्न नहीं मिलता तब तक इसमें ट्रेड नहीं करना। और इसका प्रीवियस का स्विंग बहुत छोटा है, आप तो लंबे टारगेट के लिए जाओगे इसके साथ। ठीक है। क्रिप्टो में थोड़े टारगेट एक्सटेंड करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने कुछ भी यहाँ पे कुछ बिहेवियर बताया नहीं, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया नहीं। मैंने आपको बोला था कि वो ऐसे सीधे सीधे कभी फॉलो इसको नहीं करता है। अब ये क्या हो गया, 38% के ऊपर क्लोज कर गया। सो व्हाट इज दैट मीन, इसका मतलब एक ही होता है कि वो जो लो पॉइंट है इसमें मार्केट ट्रैप कर सकता है।
ये वाला जो लो पॉइंट है इसमें मार्केट जो है वो ट्रैप कर सकता है। कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा इस लो को ऐसे एग्जैक्टली ऐसे मार्क कर सकते हो, ऐसे मार्क किया करो। और दूसरा पद्धत, अब मतलब एक दूसरी टेक्निक, दूसरी मेथड में आपको बता दूं, जैसे मार्केट ऊपर गया, अब अगर ये नीचे आने लगे तो आप सेल कब करोगे? अब ये भी तो हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, नीचे आए, लेकिन हम निफ्टी में ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ से ट्रैप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर भी यही करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट, एक एडिशनल इस पे ऐड करना है आपको कि अगर ये देखिए, ये जैसे कि हमारा एक आर लेवल है, ये हमारा रजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसके ऊपर है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फिर से इस लेवल के अंदर क्लोज करता है और कोई ऐसी कैंडल आपको दिखती है कि वो एग्जैक्टली रीटेस्ट करती है अपने इसी लेवल पे और रिजेक्शन लेती है, तो हम सेल करेंगे, उस सिंगल कैंडल पे सेल करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, जो हमारे वो लेवल थी रजिस्टेंस की, इसके अंदर क्लोज किया, फिर से ऊपर चला गया, हमें लेना देना है नहीं, फिर से अपने लेवल के अंदर क्लोज किया, वापस गया और अपने एग्जैक्ट लेवल पे रिजेक्शन लिया। बस वो रिजेक्शन वाले एक रेड कैंडल होनी चाहिए न, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो कैंडल सेलिंग हो कि कौन सी हो, इनडिसीजन हो, डोजी हो, कुछ भी हो जाए, एक सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। हम इस कैंडल पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट को, और सिंगल कैंडल के ऊपर का ही एसएल रहेगा, और जो टारगेट हमारा रहेगा वो टारगेट रहेगा ये लो। क्यों? क्योंकि इस लो पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। समझ में आया? इस लो पे मार्केट क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है। सो अब हम क्या करेंगे, इतना ही टारगेट रखेंगे। अब ये इससे ज्यादा गिर गया, ठीक है, इसको गिरने दो, क्योंकि ये ट्रैप का सिनेरियो था, इसलिए ये बहुत बार रिवर्स कर जाता है। अब ट्रैप के नीचे मैंने क्या बोला कि जैसे अब ये ट्रैप होगा, यहाँ पे आप सिंगल कैंडल देख के जा सकते हो। अब कैसे? देखिए, ये वाला लो है, जब भी इस लो पे मार्केट आएगा तो हो सकता है इस सपोर्ट को भी सपोर्ट बना ले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक डब्ल्यू पैटर्न मिलता है प्रॉपर, तब आप यहाँ पे इंटरनल जाओगे। मतलब जैसे कि इसकी कोई लिक्विडिटी ली नहीं, इसके नीचे भी नहीं आया मार्केट, लेकिन बस इस सपोर्ट पे आया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री लोगे, अगर ये चल गया तो आपका ये टारगेट भी हो सकता है, इसके ऊपर का भी हो सकता है, ठीक है, टारगेट यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, वो हम कंडीशनली देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एंट्री करना है क्राइटेरिया, क्योंकि ये निफ्टी नहीं है, इसका अलग है, बिहेवियर अलग रहता है, कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ना, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न देख के जाओगे, अगर इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली, मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी ट्रैप ही मिलेगा आपको हर बार। क्या होगा, मार्केट क्या करता है कि बस ऐसे एक सिंगल कैंडल बनाता है कि रिजेक्शन खा के अंदर क्लोज कर देता है, तब आप उस कैंडल का हाई टूटने पे जा सकते हो, ठीक है, वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर इसके नीचे मार्केट आता है और इसके नीचे कोई अच्छी बाइंग कैंडल बनाता है, जैसे कि हैमर, आप फिर भी इस पे रिस्क लोगे, सिंगल कैंडल का ट्रेड है, यहाँ पे भले ही हमारा एसएल हिट हुआ है, आप जाओगे। अब देखिए, ऐसे वाले रेड कलर के हैमर पे भी आप जा सकते हो, बस इसका हाई टूटना चाहिए। अब यहाँ पे इसका हाई क्रॉस कर गया, बस एक ध्यान रखना, इसका हाई अच्छे से टूटने दीजिए, और अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इस पे एंटर मत करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रैप हो गए तो बहुत बड़ा एसएल चला जाएगा, मतलब जितना ये आपने कमाया उतना सीधा एसएल चला जाएगा आपका। ऐसे काम मत करिए, छोटे कैंडल पे ट्रेड करिए यहाँ पे, ठीक है। सो आपको मिलेंगे कैंडल, यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल मिली आपको, तो आप इस पे रिस्क ले सकते हो, इसका हाई टूटे या फिर ना भी टूटे, फिर भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सिंपल सिंपल एक ट्रेड प्लान करोगे, लॉन्ग का ट्रेड इस वाले हैमर पे, क्योंकि अच्छी कैंडल है, यहाँ पे ट्रैप बन सकता है, इसलिए हम इस हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा टारगेट ये वाला होगा या फिर इसके बाद ये वाला होगा। सो यहाँ पे एक एसएल हमारा हिट होता है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें एक चीज देखिए, अब एक मतलब एक पूरे के पूरे हमारा एक लेग कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से हमने ये किया, ये ट्रैप भी ट्रेड कर लिया, अब आगे कैसे एनालिसिस करें, अब यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। देखिए, कहीं से भी पकड़ लीजिए, किसी भी एक मोमेंटम को पकड़ लीजिए, बस एक मोमेंटम मुझे नजर आनी चाहिए कि वो मोमेंटम है। जैसे कि अब ये हमारा काम खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, आगे के लिए एनालिस करेंगे, कैसे इसको सब ड्राइंग को मिटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें देखिए मोमेंटम यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको मोमेंटम दिख रहा है। देखिए, ये यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम है, एक इस वाले टॉप से भी एक स्विंग लगा के मोमेंटम है, एक इस वाले पूरे के पूरे हाई से भी एक ऐसे ऐसे जिगजैग करके मोमेंटम है। सो मोमेंटम तो है, तो हम अगर इसको कहीं से भी एक मोमेंटम ले लेंगे, इसका कहीं से भी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लेना चाहिए, वहाँ से, कहीं से भी,
जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये भी लेता हूँ ये भी लेता हूँ, दोनों चीज़ें लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से देखता हूँ इस वाले लो तक, ये इतना ही लो देखता हूँ। देखिए ये अपना 38% 50% के आसपास आया, मतलब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो वहां से गिरा। चलिए तो इसको तो मतलब जस्ट मैंने इसको नहीं भी लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो अच्छे से काम कर गया। कॉन्सेप्ट समझ जाइए। अब देखिए ये यहाँ से फास्ट में गिरा मार्केट, ठीक है, यहाँ पे फास्ट में गिरा तो हम क्या करेंगे, इसने देखिए 50 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, हाँ होने दीजिए, लेकिन फिर भी उसके बाद तो इसने तोड़ ही दिया इसको, तो फिर इसको हम स्विंग मानेंगे। ठीक है, हम किसी भी एक स्विंग को ले लेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी देख सकते हो मार्केट स्विंग लगा के हुए आ रहा है, तो ये भी 50% तक आना चाहिए। देखिए यहाँ तक भी 50% तक आया और इसके भी नीचे गिर गया। तो ये मतलब ये सारे सही स्विंग है ना। जैसे कि ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, अब ये वाला स्विंग हो गया, ये तो सब सही स्विंग है, इसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं ऐसा स्विंग देखेंगे कि जो जहां पे कुछ गड़बड़ हो गई मार्केट में, क्योंकि ट्रैप ढूंढना ही हमारा मकसद है। ठीक है, ये यहां तक मतलब पहले ट्रैप ही ढूंढिए, मैं यही बात बोलता हूं आपको। इस पे डायरेक्ट ट्रेड मत करिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा, आप बस जिस स्विंग में गड़बड़ हो गई वो स्विंग पकड़िए, ट्रैप ढूंढिए आप। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रैप के ही ट्रेड मिलेंगे, सीधा सीधा कोई मतलब नहीं बनता, ये इतना प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करता है। अब यहां से मैं देखता हूं, यहां से मार्केट यहां तक आया, देखिए यहां से मार्केट ने क्या किया, इसको भी 0.5 से ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ के यहां से भी देख सकता हूं, ये वाला लो से यहाँ से देखा ये फास्ट मोमेंटम आ गया, इसने भी देखिए 38 के ऊपर भले ही क्लोजिंग कर दिया लेकिन फिर से नीचे चला गया। अब मैं यहाँ से भी देखता हूँ और मैं आता हूँ ये वाला लास्ट स्विंग, देखिए अब ये वाला स्विंग है, यहाँ पे ये स्विंग यहाँ पे बना है। ये कभी भी एक ट्रैप ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे जो स्विंग है यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे मार्केट, आपको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करता हूँ बहुत शांति से। मार्केट यहाँ से आता है पुल बैक लेता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट आता है पुल बैक लेता है, फिर से इस वाले लो को क्रॉस करता है। हमेशा इस तरीके से देखिए, आप ऐसे इंटरनल में भी मत जाइए, ठीक है, ये भी मत करिए। सिंपल लोज को देखिए, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से इतना गिरा, इतना तो सही से दिख रहा है, एक एन पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है हमको। अब इस लो को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करना शुरू किया, ऐसे मार्केट आया, तो वो लो कैसे ब्रेक हुआ, मतलब जब वो मोमेंटम किया मार्केट ने, वो फास्ट मोमेंटम था या फिर स्विंग का मोमेंटम था, तो इसके बीच में एक स्विंग लिया, इंटरनल स्विंग था। ठीक है, अब स्विंग लिया मार्केट ने, फिर से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे देखिए फिर कहाँ से नीचे आना चाहिए, 50% से नीचे आना चाहिए मार्केट। लेकिन हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे कंटिन्यूस में, भले ही आपको एम पैटर्न अगर मिल जाता है, जैसे कि अभी तक तो हम यहीं पर थे, यहाँ पे तो हमने ऐसे ही खाया है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे हमने ऐसे लिखा तो ये ट्रेड थोड़ी ना हम कर सकते हैं, छोड़ देंगे उस मोमेंटम को। तो आगे जाके और हम देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ पे पुल बैक लिया और गिरा, तो इस वाले टॉप से गिरा, फिर से इस वाले टॉप से गिरा, यहाँ पे एक एन पैटर्न और बनाया मार्केट ने, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, कितना परसेंट मार्क करेंगे इसका, 38% मार्क करेंगे। ठीक है ना, 50 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक स्विंग है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, अभी मुझे ना थोड़ा मार्किंग करने में टाइम लगता है और एक्सप्लेन करने में भी, ठीक है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे लो ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट गिरता है, ये वाला लो लगा के फिर से एक एन पैटर्न बनाता है, तो हमारा काम का ये टॉप ये बॉटम, इसके बीच में एक स्विंग है, मार्केट ऐसे गया। अब मार्केट धीरे धीरे 50 पे आएगा, 50 पे आने के बाद मैंने बोला कि अगर आपको प्रॉपरली एम पैटर्न मिलता है तो काम करना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट एक हायर हाई वाला एम पैटर्न बनाता है, इस पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गया, फिर से मार्केट ऊपर आता है, इसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है मार्केट। इसके ऊपर क्लोज करने के बाद अब ये वाला हमारा एक लिक्विडिटी जोन रहेगा, जैसे कि समझिए कि इसको अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो फिर ये क्या करेगा, अपसाइड जाएगा। या फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है, इसके नीचे क्लोज करता है और एक कैंडल यही से रिजेक्शन खाती है इस लेवल से, तो फिर से हम डाउन साइड जाएंगे, ठीक है, वरना हम इसको छोड़ देंगे, इसके मोमेंटम को चेस नहीं करेंगे फिर, ठीक है। सो अभी देखने की कोशिश करिए, ये लो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये वाला लो, ठीक है, ये अपना एक लो है, हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं इसको, एग्जैक्टली छोटा सा मार्क करना, क्योंकि इसके नीचे हमें लिक्विडिटी है तो स्विप करानी है, ठीक है। अब देखिए आगे जाके मार्केट में ये लेवल आपके काम आएगी, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ली इसकी और यहाँ पे एक हैमर क्लोज किया। देखिए इसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर अगर
डब्ल्यू पैटर्न बनता है, जैसे कि यहाँ पे एक लोअर लो वाला डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न एक लोअर लो वाला है, इस पे हमें काम नहीं करना, प्रॉपर मिलता है तो काम करना है, ठीक है, क्योंकि उसके चलने के चांसेस बहुत कम है, बिटकॉइन ऐसे ही चलता है। जैसे कि इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करी, हैमर बनाया, अब उसके बाद में देखिए मूवमेंटम, ये भी टारगेट रख सकते हो, ऊपर का भी रख सकते हो। सो ऐसे ही यहाँ पे आपको ट्रैप ही मिलेंगे। सो ये तो बहुत देर के बाद हुआ, तो ये अगर ये ऐसे ऊपर चला गया अब यहाँ से, तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए ये इस लेवल को आप रख दीजिए साइड में कि ये बाद में इस लेवल पे काम करेंगे जब भी ऐसा होगा, ठीक है। सो अभी इसमें देखने की कोशिश करिए, अब तक तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन हम एक मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी एक मोमेंटम को देखने की कोशिश करिए, कोई भी एक मोमेंटम, जैसे अब यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये वाला मोमेंटम, इसको चेस करने की कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ से देखिए, ये वाला एक बहुत बड़ा स्विंग है, मतलब फास्ट मार्केट गिरा यहाँ से 38% के ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा इसके हाई की। ये वाला हाई अपने लिए इम्पोर्टेंट हाई है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये वाली जो कैंडल है, अब देखिए आपको मैं कैंडल के बारे में बताता हूँ, ये जस्ट इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए, आपको क्या लगता है इसको लिक्विडिटी स्वीप करना बोलते हैं कि वोलेटिलिटी बोलते हैं? मतलब ये कैंडल इतना टॉप लगा रही है, उसके बाद सीधा बॉटम तक लो लगा रही है, अब इस इनडिसीजन कैंडल के अंदर आप कहीं पर भी ट्रेड लगो वो आपको ट्रैप करेगा। इतना ध्यान में रखना कि मतलब पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप मतलब लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। जैसे कि ये वाला लो है, ठीक है, मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, अंदर क्लोज कर गया, अब ये कोई बड़ी कैंडल है क्या? नहीं, उल्टा ये तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जैसे इसको क्रॉस करता है मार्केट आप जा सकते हो धीरे धीरे ऊपर, या फिर जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हो गई अंदर क्लोज कर गई, रिजेक्शन खा के यहाँ पे एंट्री, इसके नीचे का एसएल, ऐसी होनी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार फंसने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, वरना आप इसमें लॉस करोगे, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस आपको लगेगा, निफ्टी में पहले, निफ्टी में जल्दी से बन सकते हो, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। सो इस चीज़ों को बहुत बार प्रैक्टिस करिए। तो इस मोमेंटम को भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी से बचना है हमेशा क्रिप्टो के, क्योंकि वोलेटिलिटी में किसको प्रॉफिट नहीं होता, वो दोनों साइड के एसएल उड़ाता है। एक ही सिंगल कैंडल कल भी हुआ था वैसे ही, एकदम टॉप लगाया और एकदम दूसरी कैंडल में बॉटम लगा दिया, 1500 पॉइंट की रेंज बिटकॉइन ने कवर करी थी। मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट अभी आगे, उसके बीच में कहीं पर भी ट्रेड करो आपको लॉसेस होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये मोमेंटम के आप चेस नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी वो बॉटम की तो एक लेवल थी जो मैंने आपको दिखाई कि वो बाद में काम आ सकती है। और यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, जैसे ये कैंडल बनी इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, वोलेटिलिटी दिख रही है, तो यहाँ पे तो कोई मोमेंटम नहीं है। एक अच्छा सा एन पैटर्न देखिए, या फिर कोई आप बड़ा पैटर्न भी देख सकते हो, जैसे कि मार्केट यहाँ से स्विंग बनाता हुआ जा रहा है, ये भी देख सकते हो। लेकिन ये तो इसके 50% के नीचे आया था ना, सो ये तो मतलब 50 को टच करके गया आपको। जैसे कि एक मार्केट की एक मोमेंटम चल रही है, हम कैसे पहचान सकते कि वो बिना पुल बैक के जा रहा है? जब वो 38 या 50 किसी को टच नहीं करता है, बस चलता जाता है, ठीक है। सो तब हमें पता चलता है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये मैं अब यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेता हूँ यहाँ तक, अब मैं इतना मोमेंटम लिया, अब ग्रीन कैंडल है, समझ लीजिए पूरे ग्रीन कैंडल है, ये 38 के नीचे क्लोज कर चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब मैं जस्ट इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने पुल बैक पॉइंट तक आएगा 3850 तक, तो इस वाले लो से हम बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, हम इस वाले लो से लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस वाले लो पे देखिए, ये भी 3850 तक टच कर चुका है, सो इसने भी एक पुल बैक कंप्लीट किया है, भले वो पुल बैक एक्स्ट्रा हो लेकिन कंप्लीट किया है। अब यहाँ से भी फास्ट आया मार्केट यहाँ तक, यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी 38 टच करके गया ऊपर, तो यहाँ तक भी पुल बैक कंप्लीट हुआ है। तो अब हमारे पास ये लो निकल के आता है, ऐसा कौन सा लो है कि बिना पुल बैक के जा रहा है, तो हम उसको स्विंग बोलेंगे। अब देखिए ये वाला, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, क्या करता है मार्केट, 3850 के जोन पे जा रहा है, ठीक है, इसके भी नीचे आ रहा है मार्केट, इसके भी नीचे मतलब उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अभी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। सो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ढंग से देखोगे, जैसे कि ये हमारी एक वोलेटिलिटी कैंडल थी, इसके ऊपर के मूव्स ही हम अब ट्रेड करेंगे, या फिर इसके नीचे के मूव, ठीक है, इसके नीचे के मूव, क्योंकि इसके अंदर हम फंसने के चांसेस है। अब मार्केट का ये जो स्विंग है, अब इसको ध्यान में रखिए, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है। सो अब हम ट्रेड प्लान करने शुरू करेंगे कि चलो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ट्रैप ही ढूंढिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लो पकड़ा मैंने, यहाँ से मार्केट सीधा निकल गया ऊपर,
यहाँ से क्या हुआ, एग्जैक्टली मार्केट 38% पे आता है और वहाँ से और एक मोमेंटम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न मिलता तो हम जाते, वरना हम वैसे नहीं जाएंगे। यहाँ से 38 तक जाता है तो ये मोमेंटम पिक्चर परफेक्ट है। ओके, तो इस पे कोई ट्रैप होने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ से फिर से एक मोमेंटम फास्ट आया यहाँ तक, इसने 38 के नीचे क्लोज कर दिया। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हाई है इसके ऊपर मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करेगा। आप यहाँ पे सीधा सिंगल एक इस तरीके से ये भी मार्क कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐसे मार्क कर दिया आपने। अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप करी 2 बार। तो मैंने क्या बोला आपको कि लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल कैसी भी हो सकती है, डोजी हो सकती है, सॉरी, या फिर कोई भी कैंडल हो सकती है। ठीक है, सो आप क्या करोगे कि जैसे लिक्विडिटी स्वीप करता है तो चांसेस हैवी है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप छोटे एसएल के साथ एक बार ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए यही ट्रेड आपके चलेंगे, यही ट्रेड चलने वाले, ये मुझे पता है। या फिर आप डिसिप्लिन से किसी स्पेसिफिक मतलब जैसे कि स्पेसिफिक टाइम में ट्रेड करते हो, जैसे कि कोई सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन, शाम का सेशन। जैसे कि मैं 6 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ मार्केट में, जैसे कि अभी 4:30 हो रहे हैं, 6 बजे के बाद रात 12 बजे तक मुझे पता है कोई ना कोई मोमेंटम आती है, उसमें ट्रेड करेंगे। टाइम भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग तो रात में ट्रेड करते हैं। तो आपको कैसे करना है, किसी भी जोन में आने के बाद एक कोई भी मोमेंटम देखना है। जैसे कि चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए ये तो सीधा सीधा आपको ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये तो मैं 24 घंटे बता रहा हूँ पूरी। आपका ट्रेड रात में 3 बजे बन सकता है, 2 बजे बन सकता है, फिर आपको बार बार उस पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 6 बजे की बात करते हैं, जैसे अब आप किसी भी टाइम फ्रेम में 6 बजे आ जाइए। यहाँ पे इस दिन पे देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे मार्केट में देखिए, समझ लीजिए कि हम 6 बजे के बाद मार्केट में कभी भी आ गए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा। हमने क्या देखा था, यहाँ से ये वाला मोमेंटम देखा था, बराबर है, यहाँ से ये मोमेंटम देखा था हमने। एक बार ध्यान दीजिए इसको, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से देखा था क्योंकि वहां तक तो स्विंग सही थे। यहाँ से देखा था हमने ये वाला मोमेंटम, फिर उसके बाद में हमने देखा कि मार्केट 50 के ऊपर क्लोज कर गया। यहाँ पे कहाँ पे क्लोज किया था उसने, यहाँ पे किया था, ये इसके ऊपर जाके क्लोज किया था। ठीक है, तो इसने ये इस तरीके से क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पे एक क्या बनी, वोलेटिलिटी कैंडल बनी। तो हमें 6 बजे के बाद पता है कि इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो अब मार्केट रात के 12 बजे तक देखिए, पूरा का पूरा ये वाला ट्रेड आपको कब मिलता है सेलिंग का, 1:30 बजे। ये 1:30 बजे आपको ट्रेड मिल रहा है, तब से ये मार्केट ऐसे चल रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर कभी कभी 6-7 बजे ट्रेड मिल जाएगा, कभी कभी आपको 1-2 बजे तक भी अगर आप वहां तक रहते हो तो ठीक है, वरना जितने ट्रेड आपके टाइम जोन में बनेंगे उतने ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो। सिर्फ 6 घंटे के अंदर जितने भी बन जाएंगे, 6 से 12 आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो अभी आगे देखते हैं। आप किसी दिन तो पकड़ लोगे ना उसको, बस आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहना है। जितने ट्रेड मिलेंगे उतने ट्रेड बस अपने लॉजिक से करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ 6 बजे, अब जैसे कि मैं अब 6 बजे आया, अब मुझे कौन से लॉजिकल इसमें स्विंग्स दिख रहे हैं। अब देखिए मैं सीधा देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बिना फिबोनाची लगा के भी आपको दिखा सकता हूँ। हाई लो मुझे पता है कि 50% जाके गया है, क्योंकि ये इसका 50% होगा ही होगा। टाइम पड़ा तो एग्जैक्टली 50% ही होगा। जैसे कि अब मैं लगा के भी दिखाता हूँ, ये हाई, ये लो, देखिए एग्जैक्टली 50% है, दिखने से ही समझ में आ जाता है वो। ठीक है, इतना टाइम पास करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये स्विंग डन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्विंग गया, ये इसका एग्जैक्ट 50% ही है, उसका 50% ही है वो। ठीक है, मतलब आप फिर से लगा के दिखाऊँ आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हो यहाँ तक, देखिए 50%, क्योंकि वो दिख जाता है डायरेक्टली। बार बार फिर भी लगाऊंगा मैं, अगर डेली फिर भी लगा रहा हूँ तो फिर पता चल जाता ना। उसके बाद देखिए अब ये 6 बज गए, यहाँ पे ये एक मोमेंटम चल रहा है, एक मोमेंटम चल रहा है इस टॉप से। इसके पहले का एनालिसिस मत करिए, सब स्विंग सही है, वहां पे मत करिए। हमें गड़बड़ वाला स्विंग पकड़ना है, क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा 90% ट्रैप ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग पे ही वर्क करता है सबसे ज्यादा। अब देखिए यहाँ से आप देखोगे तो सर यहाँ पे तो बहुत बढ़िया 50% से गया, एम पैटर्न बना के, यहाँ पे एम पैटर्न बना के। तो हाँ, जैसे जब ये मिलेगा हमारे टाइम होराइजन में, तब हम करेंगे। ठीक है ना, तब हम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए मार्केट, हम यहाँ से क्या करें, फिब लगा रही इस लो से, हमें नहीं पता बॉटम कौन सा है। एक बार यहाँ पे लगा के दिखाया तो वो 50% की लेवल वहाँ पे आ रही थी। अब यहाँ से और यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने, ये
यहाँ पे लगा के देखते हैं। जस्ट फिर मार्केट ने हमें क्या दिखा, इसके बाद कोई लो नहीं लगाया, 50 के ऊपर क्लोज कर दिया। सो हमें बॉटम मिल गया। सही है, हमें क्या मिल गया, बॉटम मिल गया हमें। अब क्या होगा, हमें कौन सा बॉटम मिल गया, समझ में तो आ रहा है ना भाई लोग, ऐसा तो नहीं ना कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आता है, 50 के ऊपर क्लोज करता है। सो इसका मतलब क्या है, ये वाला बॉटम पे बाइंग है, यहाँ पे ट्रैप बनेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके इस वाले लो को डायरेक्ट ऐसी लाइन मार्क करिए, इस पे जोन नहीं काम करेगा, डायरेक्ट इस पे इस तरीके से मार्क करना है बस। यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, क्या बनेगा, ट्रैप बनेगा कि नहीं, ट्रैप की ही करेगा मार्केट। बट लेकिन एक चीज करनी है आपको, अब देखिए आपको ट्रेड कब मिल रहा है, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है, इस पे अब इसमें ट्रेड करोगे क्या, एक मतलब लिक्विडिटी भले स्वीप हो गई, इसके नीचे का एसएल भी डालोगे आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये कैंडल देखिए बहुत बड़ी कैंडल है, वो ऐसे फिर से इसके नीचे की लिक्विडिटी ले सकता है, वेट करिए। अब आपको एक हैमर मिल गया, आप इस हैमर पे ट्रेड कर सकते हो। सो अच्छी कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करिए, ठीक है। या फिर मार्केट फिर इसको ट्रैप करके जब अंदर घुसता है तब ट्रेड ले सकते हो आप लोग, तब तक ट्रेड मत लीजिए। या फिर एक कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोज करती है तो फिर भी आप ट्रेड ले सकते हो। सो अब देखिए, अब यहाँ पे इसके नीचे का आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब एसएल ले लिया, अब यहाँ पे देखिए आपका टारगेट ये वाला प्रीवियस का स्विंग हो सकता है, या फिर इसके ऊपर का भी आपको होल्ड करना है तो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो अपनी टेक्निक है वो कितनी अच्छी टेक्निक है। यहाँ से हमने एक लेवल निकाली थी, वो लेवल कौन सी थी, ट्रैप जोन ही था कि नहीं, यही तो वो ट्रेड था। तो आपने एनालिसिस किया भी नहीं अब यहाँ पे, अब इतना एनालिसिस करके भी फिर से यहीं तक आ गए। मैंने आपको क्या बोला कि आप कोई भी स्विंग ले लीजिए, आप कहीं से भी मार्केट को देखने की कोशिश करिए, वो मार्केट आप यहाँ से भी अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फिर भी अपसाइड का ही ट्रेड बनता। यहाँ से भी देख रहे हो फिर भी अपसाइड का तो कोई फायदा नहीं है इतना सारा एनालिसिस करने का, आप जाओगे उसी डायरेक्शन में। सो इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान में रखना कभी भी, अब आपका टारगेट ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हाई भी हो सकते हैं बहुत बड़े, कभी कभी जाता है, कभी बहुत बार भी नहीं जाता। तो लॉजिकल टारगेट लगाओ जहां से ये स्विंग मार के आ रहा है। तो 1:2 हो रहा है आपका, बस इस पर टाइम डिके नहीं होता, 1:2 में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो अब आगे देखिए, ये हो गई चीज। तो देखिए अब हमें ट्रेड कहाँ पे मिल गया, देखिए 8:15 को ही मिल गया रात में, इजीली कर सकते हैं हमें ट्रेड 8:15 पे। तो जो ट्रेड 1:30 2 बजे मिलते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप जाग रहे हो रात में तो करो, है कि नहीं, इस तरीके से करो, ठीक है। अब आगे चलिए, अब मैं ये होगा दिन, अगर ऐसे स्पेसिफिक काम करोगे तो फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिटकॉइन में कि पूरा 24 घंटे उसको ट्रैक करते रहो कब जाने कहाँ ट्रेड मिलेगा। ये मतलब ये तो एक तरीके की फ्रीडम ही छीन ली गई हमसे, ट्रेडिंग मतलब फ्रीडम, और फ्रीडम ही छीन ली जाएंगी, हम तो 24 घंटे इसमें लगना पड़ेगा। सो इसलिए डायरेक्ट 6 बजे आओ, 6 बजे के बाद में एक हाथ ट्रेड प्लान करके देखो, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट को कि मार्केट क्या करने की कोशिश करता है। सो अगर हम यहाँ पे 6 बजे मैं इसको मार्क करूँ तो यहाँ तक मार्केट था, इसके पहले का डेटा तो नहीं था हमारे पास, यहीं पे देखना पड़ेगा कुछ कि ये हो क्या रहा है। देखिए मैं यहाँ से मुझे एक स्विंग दिख रहा है, देखिए अब कैसे मार्केट आता है, यहाँ से गिर रहा है, क्या है 50% आया, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब मैं लगा के दिखाता हूँ, लेकिन क्लियर दिखता है कि वो 50% तो नहीं है। यहाँ से देखिए यहाँ तक आता है, देखिए 50% नहीं है। फिर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से शायद 50% आए, वहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से शायद वो 50% आ जाए, वहाँ से भी नहीं आया, यहाँ से शायद इस वाले लो से वो 50% आ जाए हमारे 6 बजे के बाद से। अब आ तो रहा है ऊपर, लेकिन क्या इसके भी नीचे लो लगाएगा हमें पता नहीं, लेकिन फिर हम ऐसी 50% की लेवल यहाँ पे मार्क करते करते बैठ जाएंगे। फिर हमें एक चीज़ दिख जाएगी कि अच्छा वो सुबह से एक ही स्विंग लगा रहा था, देख सकते हो आप सीधा अगर यहाँ से मार्किंग करोगे, अब मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, देखिए आप हर जगह पे सही हो जाओगे, ठीक है। बस आपको कभी कभी ट्रेड मिस हो जाएगा आपके, यहाँ से सीधा हमें दिख रहा है कि मार्केट वन वे गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई पुल बैक है क्या इसके बीच में, नहीं। अब ऐसे पहचान जाता है कि कोई पुल बैक है ही नहीं, क्योंकि उसने कभी भी 50 को ट्रेड नहीं किया, ठीक है। वो सीधा ऐसे जिगजैग करके जा रहा है नीचे। अब ये क्या हो गया, 50 पे आ गया, यहाँ पे एम पैटर्न मिला तो सेल करेंगे, इसने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो बढ़िया चीज़ है, हमें ट्रैप ही ढूंढना है, हम ट्रैप ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें एक लो मिल जाएगा, सो अभी हमें कौन सा लो मिलेगा, यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्टली इस तरीके से मार्क करता हूँ, ये वाला, ये ले लेता हूँ ब्लैक वाली, ये वाला लो मिल जाएगा।
सो अब इसके नीचे मार्केट गया, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल क्या कर रही है, नीचे ब्रेकडाउन तो किया, अब ये ट्रैप तो होने वाला है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, कोई डाउन साइड नहीं जाने वाला। सो अभी यहाँ पे ट्रैप होने वाला। अब यहाँ क्या क्या कब ट्रेड करोगे, इस कैंडल पे देखिए। अब यहाँ पे ये वाली कैंडल जो होती है ना, यहाँ तक मार्केट अंदर घुसता है तब आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यही बोला था कि इसके 2-3 पैटर्न होते हैं, हैमर वगैरह मिल जाए अच्छी बात। देखिए यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल मिली, लेकिन वो अच्छा हैमर तो इतना था नहीं। यहाँ पे इतना नहीं देखना पड़ता, बस वो ट्रैप होना है, ट्रैप होगा मार्केट, ठीक है। ये लो लगाया मार्केट ने, ये कैंडल अब ये अंदर घुस रहा है, या फिर ये कैंडल भी रनिंग में अंदर घुस रही थी, तो हमारा एसएल इसके नीचे होना चाहिए, बस लो के नीचे एसएल रहना चाहिए हमारा, ठीक है। वरना आपका क्या होगा, आप यहाँ पे एसएल थोड़ा सा भी बफर नहीं दोगे, जैसे कि आप एग्जैक्टली इस कैंडल को लग के एसएल दोगे, तो देखो किस तरीके से एसएल हिट होगा। तो अगर आप 500 पॉइंट 550 पॉइंट का एसएल लगा ही रहे हो यहाँ पे, तो आप बस 600-700 का लगा दो, थोड़ा सा पॉइंट आपके ज़्यादा जाएंगे लेकिन आपको ट्रेड मिलेगा। सो अब क्या करेंगे, अब इसका टारगेट रखेंगे, ये वाला हमारा लेवल है, यहाँ तक भी आ सकता है टारगेट, या फिर इस वाले स्विंग तक भी आ सकता है टारगेट। देखिए 1:2 के आसपास ही लेने की कोशिश करिए। अब भले ही आप ये वाला टारगेट लगा के बैठे हो, ठीक है, अब आप ये वाला टारगेट लगा के बैठे हो, ये ट्रेड होल्ड कर रहे हो पूरे रात भर, एसएल लगा के आप सो गए। इसके बाद में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आता है, ये करता है, पूरा का पूरा दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन के शाम के 6 बजते, देखिए 6 बज रहे दूसरे दिन के, आप इस ट्रेड को एग्जिट करे हुए दूसरे दिन का भी टाइम शुरू हो गया। तो इसी टॉप पे एग्जिट कर दीजिए इस ट्रेड को, जहां पर भी ट्रेड चल रहा है उसको एग्जिट करिए। वो 1700-1800 पॉइंट है, कोई बड़ी मतलब छोटे पॉइंट नहीं है। तो ऐसे ट्रैप ट्रेड ही आपको मिलेगा। तो देखिए आज भी आपको ट्रेड कब मिला, 8:30 बजे ही, जल्दी से मिल गया। अब मैं दूसरे एक सिनेरियो आपको देखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ये एनालिसिस यहाँ से करने की वजह से सीधा यहाँ से फिब लगाना शुरू कर सकते हो। सो इसको देखेंगे, 6 बजे आना है हमको। देखिए मैं तुम्हें दोनों चीज़ें दिखाऊंगा भाई, आपका माइंड मतलब फट जाएगा ये सब चीज़ देख के, मुझे लगता है ऐसा। अब जैसे कि हो सकता है कि आपने वो देखा ही नहीं, मैंने क्या बोला, कोई सही गलत तरीका नहीं, कहीं से भी लगाओ। जैसे कि अब आपने डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दिया कि ये वाला है, यहाँ से मार्केट आ रहा है नीचे, यहाँ से आता है फास्टली गिरता है, तो यहाँ पे 38 के नीचे आता है मार्केट, ओके ठीक है 38 के नीचे आ रहा है। अब आप क्या करोगे, या फिर आपने सीधा ये वाला फीब लगा दिया, आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली 50% के नीचे जा रहा है। देखिए अगर आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी लगाया होता, मैं ऐसा बंदा देखता हूँ कि आपने कहीं से भी लगाया हो फीब, पहले वही से दिखाया, अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है, मार्केट तो 38 से नीचे गिरा, इसका मतलब ये स्विंग अच्छा स्विंग है क्या, इसके नीचे मार्केट ने इस स्विंग के नीचे कभी क्लोज किया है क्या, बताइए। इसके नीचे बस 38 से मार्केट गया, बस इसकी लिक्विडिटी स्विप कर रहा है, इसके नीचे मार्केट गया क्या क्लोजिंग, तो आप इसको स्विंग कैसे बोल सकते हो। स्विंग तो तभी होगा ना जब क्लोज करेगा, तो इसका मतलब अभी ये स्विंग चल रहा है, अभी भी ये स्विंग ही चल रहा है इसका, यहां से मत देखिए इसको, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ आपको, ये वाला टॉप हो गया, ये टॉप तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, आपने यही टॉप पकड़ लिया, लेकिन आप क्या करोगे, इसको एक स्विंग पकड़ जाओगे, नहीं भाई इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया, तो ये स्विंग कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ये बस ऐसे चल ही रहा है अभी तक, इस टॉप से ये गिर ही रहा है अभी तक, इतना ध्यान में रखिए। अब इसके बीच में ये ऐसा गिर रहा था, टेक्निक समझ में कैसे करना है, जब भी ऐसा क्लोज करता है ना मार्केट इसके नीचे किसी स्विंग के नीचे, तब हम मान सकते कि ये स्विंग है। जैसे कि आप देखिए छोटे छोटे स्विंग होते हैं जिसके नीचे मार्केट ऐसे क्लोज करता है ना, जैसे कि ये वाला, अब इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो अब ये स्विंग बन गया एक, अब ये रिट्रेस करने के लिए आएगा। तो ये स्विंग कौन सा है, हमें कौन सा स्विंग दिख रहा है, यहाँ से लेके ये वाला ऐसा एक स्विंग दिख रहा है, इसके नीचे क्लोज किया है, अब ये मान लीजिए। या फिर दूसरी टेक्निक बता दो मैं आपको क्या है, आपने समझ लीजिए, देखो ऐसे भी पहले इसको कवर कर लूँ क्या, हाँ ऐसा लगता है मेरे को, पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे, क्योंकि आपका स्विंग यहाँ पे बना है, ये इसको अभी तोड़ा है इसने, तो ये स्विंग था वो 38 का नहीं था, 50 का था, और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से आता है 50 पे जाता है, यहाँ से गिरता है 50 के नीचे क्लोज करता है। सो फिर आप क्या करोगे, ये स्विंग कंप्लीट हो गया, यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, इसकी 50 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है, तो मार्केट गिर रहा है, इसको गिरने देंगे आप, यहाँ पे गिर रहा है, फिर एकदम से ऊपर आ गया मार्केट, फिर आप क्या करने की कोशिश करोगे, आपने हो सकता है कि फिर आपको लगा कि ये भी तो स्विंग सही है,
तो आपको आप ये स्विंग पकड़ सकते हो, कोई बंदा यहाँ से सीधा ये वाला स्विंग पकड़ेगा, तो जब भी ये स्विंग पकड़ेगा तो जिगजैग वाला स्विंग है पूरा का पूरा, ऐसा ही स्विंग लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि उसके कैंडल टू कैंडल में फिब लगा दोगे। अब यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा था तो धीरे धीरे गिरा, तो ऐसे आने के बाद 50 से नीचे आना चाहिए। सो फिर क्या होगा, ये 50 के ऊपर क्लोज करता है, तो इसका मतलब कौन सा लो ट्रैप बनाएगा, ये वाला लो ट्रैप बनाएगा। आ गए फिर से वहीं पे जो हमने बड़े स्विंग से भी किया था, वहीं पे आ गए फिर से। ठीक है, और एक तरीका बता दो कि अगर आपने वैसा कर भी दिया होता, जैसे कि अगर आपने इसको 38% का एक स्विंग भी मान लिया होता, ये वाला जैसे कि यहाँ से देखिए ये है, यहाँ पे लगाया, आपको लगा कि मार्केट एग्जैक्ट गया, जैसे कि ये वाला मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट गया, यहाँ पे 38 नीचे गया, अब इसके नीचे क्लोज नहीं किया, फिर भी आपने इसको स्विंग मान लिया, तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई साहब एक स्विंग तो कंप्लीट हो गया। जैसे कि कौन सा स्विंग, यहाँ से लेके ये वाला एक स्विंग कंप्लीट हो गया, ये एन पैटर्न सही है, तो हम इस टॉप को छोड़ देंगे, हम इस वाले टॉप से अब फिब लगाना शुरू कर देंगे। सो ठीक है, इस वाले फिब मतलब टॉप से फिब लगाना शुरू कर देंगे हम लोग। अब क्या होगा, अब इस वाले फिब से टॉप से आप फिब लगाओगे, यहाँ तक आप बोलोगे ये भी तो फास्ट मोमेंटम है, तो इसने क्या किया, यही से आ गया 38 के ऊपर, 50 के ऊपर भी क्लोज कर दिया। सो इसका मतलब क्या है कि अब ट्रैप बनेगा, कब ट्रैप बनेगा, इस लो कौन सा लो ट्रैप बनाएगा, ये वाला लो ट्रैप बनाएगा। ठीक है, ये वाला लो क्या बनाएगा, ट्रैप बनाएगा। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप, बूम, ट्रेड पकड़ लिया आपने, फिर भी तो ट्रेड ये बाइंग पकड़ सकते कि नहीं, फिर सोचिए कि नहीं, मतलब सोचिए थोड़ा सा, आप कुछ भी करिए आप गलत ट्रेड नहीं करोगे इसमें। मैंने ऐसी टेक्निक बनाई है ये कि आप में से कोई भी होगा कि जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता, वो कहीं से भी स्ट्रक्चर ले, लेकिन थोड़ा सेंस होना चाहिए, बस थोड़ा सा, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जैसे कि इसके नीचे स्वीप कर दिया मार्केट ने, फिर हमारा ये ट्रेड बन जाएगा, लेकिन ये ट्रेड तो 4 बजे बन गया ना, फिर मैं बस एक सा एक्सप्लेन किया मैंने आपको। 6 बजे के बाद तो आपको वही स्विंग देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए ये बड़ा मोमेंटम 2200 पॉइंट का, ऐसा होता है। ठीक है, सो मैंने बस दिखाया आपको कि आप कहीं से भी गलत नहीं हो सकते, और आप यही से भी गलत नहीं हो तो 8:30 बजे भी ट्रेड था, 4:30 बजे भी ट्रेड था, 6 बजे के बाद ट्रेड करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने सही ट्रेड किया। अब हम यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, देखिए, हाँ ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट यार, हाँ यहाँ पे स्विंग देखने की कोशिश करेंगे कौन सा अच्छा स्विंग है। तो यहाँ पे तो हमें पूरे खिचड़ी दिख रही है मार्केट में यहाँ पे ऐसी, तो मुझे एक स्विंग तो अच्छा दिखता है कि देखो ये वाली खिचड़ी है। जैसे कि आप बहुत रिसेंटली एनालाइज करोगे तो आपको एक हाथ स्विंग बनना देना पड़ेगा, थोड़े से पहले से करोगे तो ठीक है। सो अब देखते हैं, ये वाला स्विंग भी देख सकते हैं कि इस वाले टॉप से ऐसे ऐसे गिर रहा था मार्केट। देखिए यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे गया, ये भी 50 के नीचे क्लोज कर गया, इसके नीचे स्वीप करके मार्केट ऊपर। ट्रेड बन गया कि नहीं भाई, ट्रेड कैसे नहीं बनेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी स्विंग ले लीजिए, समझ में आया, मैंने आपको एक सेकंड में ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाया। जैसे कि देखिए, अब ये इसको देखने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या होता है मार्केट, नहीं ये तो बस अलग है। यहाँ पे देखिए ये ऐसा गया स्विंग मार के, इसका 50% का यहाँ पे आएगा, इसके नीचे इसने क्लोज किया, ये तो इसके नीचे क्लोज करने के बाद क्या होगा आपका, ये वाला जो स्विंग है ये ट्रैप बनाएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाता है, देखिए ये एक ट्रैप जोन ही है, मार्केट ऊपर गया सीधा ट्रैप करके नीचे आया, तो वहां से सेलिंग बन गई। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ से हम कौन सा स्विंग पकड़ेंगे इसको, अब हम कौन सा स्विंग पकड़े, यहाँ से अगर आप इस सेलिंग को भी देखोगे, देखिए ये एक स्विंग मैंने यहाँ पे देखा कि ये भी एक ट्रैप है, यहाँ से ए भी स्विंग पकड़ोगे आप, नीचे आया मार्केट, कैसे आया, एक स्विंग बना के आया, 50% यहाँ पे आएगा, ऐसा गिरना चाहिए था, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये लो लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ऊपर, ये भी ट्रेड पकड़ सकते हो। देखिए ये भी ट्रेड सही है, और हमने कौन सा यहाँ इसके ऊपर का एक ट्रैप जोन निकालता था, देखिए अब यहाँ पे इसने इस तरीके से ट्रैप किया। ठीक है, सो ये भी एक ट्रैप जोन था, और हमें तो 6 बजे के बाद ट्रेड करना है ना, तो हम कौन सा स्विंग ले, हम कोई भी स्विंग ले सकते हैं। जैसे कि अब रिसेंट में कौन सा स्विंग है, एक इस वाले बॉटम से भी एक तो स्विंग है, यहाँ से मार्केट जा रहा है इस तरीके से, लेकिन अब ये जैसे यहाँ तक गया तो कहीं ना कहीं अपने 50 को टच करके ये गया होगा ऊपर, तो हम क्या करेंगे यहीं से लेंगे, इस वाले लो से भी स्विंग लेंगे, ये भी स्विंग ले सकते हो। सो अब हम क्या करेंगे, रिसेंट वाला ही स्विंग ले लेते हैं। वैसे इस स्विंग के बाद ये भी एक ट्रैप है, जैसे कि हमने एक निकाला, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ट्रैप बनेगा, निकाला ना, उसका उसका पता है ना आपको लॉजिक, मैंने अभी बताया आपको, ये बस अभी ध्यान में रखिए। और देखिए अब आगे जाते इस वाले स्विंग को देखते हैं। सो इस वाले स्विंग को अगर हम देखें
तो ये भी इसका 50% को 50 को टच करना चाहिए, ठीक है, ये 50 को टच करना चाहिए। क्या कि इसने 38% को ही, मतलब क्या हुआ, 38% को ही चेक करके चला गया, ये 50 पे आना चाहिए था, ये नहीं आया, तो इसका मतलब है मोमेंटम चल रही है इसकी। तो और हम फिब को ऊपर लेके जाएंगे, और हम क्या करेंगे, फिबोनाची को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ऊपर लेके गए, इसने क्या किया, इस वाले 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब कि मार्केट इस लो पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये वाला लो हम मार्क करते हैं यहाँ पे, इसके ब्रेकडाउन पे ट्रैप हो सकता है। तो अब आपको यहाँ तक वेट करना है। वैसे आपका यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है अगर आप करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो अब मैं बताऊँ कि अगर आपने वो नहीं किया है, ठीक है, सो अब क्या करना है आगे जाके। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, आपको लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है क्या, कुछ भी, मार्केट फिर से अंदर घुस रहा है क्या अपने लेवल पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, फिर ऐसे बचना है इससे। जब भी वो ट्रैप करना होगा वो सीधा अंदर घुसने लगेगा उस लेवल के, फिर आप लो के नीचे का एसएल डाल के कर सकते हो ट्रेड, या फिर कोई बुलिश कैंडल देख के जा सकते हो वहां पे। लेकिन मार्केट ने सीधा 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 मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल अब यहाँ पे बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग, इसका क्या फायदा, इसको ट्रैप थोड़ी बोलते हैं, इसको तो मोमेंटम कर दे इसके नीचे, तो हमें छोड़ देना पड़ेगा। तो अब आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, मुझे पता है ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अगर ये वाला रिसेंट का स्विंग एनालाइज करोगे, इसके नीचे अगर आपको ट्रेड मिलता तो ठीक है, वरना फिर आपको अब नहीं ट्रेड मिलेगा, क्योंकि आप 12 भी बच जाएंगे, दूसरा क्राइटेरिया बनेगा ही नहीं तब तक, क्योंकि इतने सारे कैंडल थोड़ी ना बन जाएगी इतनी जल्दी। तो आपको एक मौका था यहाँ पे इसके लॉजिक से ट्रैप वगैरह कैच करने का, या फिर दूसरे बाद आपको, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला इसके अंदर, ठीक है। सो ऐसा होगा, कहीं से भी देखो आप कभी फंसोगे नहीं। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, मतलब मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, समझे थे क्यों पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कैसे समझो, जैसे कि यहाँ से भी देखोगे तो ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ से भी देखोगे तो ट्रेड मिलेगा आपको, यहाँ से भी देखोगे तो ट्रेड मिलेगा आपको। आप कहीं से भी देखने की कोशिश करो इस चीज को, आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। सो अभी देखिए हम और जाते हैं, आगे जाते हैं, आप फंसोगे नहीं इसमें, बस इसको सही से ट्रेड करने की एक आपको आदत बन जानी चाहिए, फिर आप कर जाओगे। सो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा स्विंग दिख रहा है। अब यहाँ पे तो कोई स्विंग अगर हम देखने की कोशिश करें, ये तो था, ठीक है, यहाँ से ट्रेड चला गया, ओके ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से सेल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, इसके भी ऊपर चल रहा है मार्केट। यहाँ से ये वाला स्विंग, लेकिन ये भी अभी चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको रिसेंट का स्विंग देखेंगे, ये वाला यहाँ से, तो हम इसके 50 का वेट करेंगे, लेकिन वो 50 कभी आया नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी वो 50 नहीं आया, थोड़ा सा अंतर छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे वैसे भी तो कोई बिहेवियर भी नहीं था, तो सीधे भाग रहा है मार्केट। तो अब क्या करें हम लोग, अब तो बस ये भाग ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बस फिबोना, आप ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, आप कितना भी इसको खींचने की कोशिश करो 50% आया ही नहीं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उस मोमेंटम को, ठीक है। और दूसरा कोई तरीका तो था नहीं, हमें 6 बजे थोड़ी पता है कि ये बनेगा कि वो बनेगा, ठीक है। चलने दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, बुलिश था, कहीं ना कहीं इसका नीचे कहीं ट्रेड बन सकता था, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, दूसरे दिन पे आते हैं। देखिए हर दिन पे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करिए। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, एक बात ध्यान में रखिए। जैसे कि समझिए आपने 30 दिन ट्रेड किया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हाँ। 30 दिन ट्रेड किया, 30 दिन में से हो सकता है कि आपके 15 दिन ही ट्रेड बने। अब क्या बोलते हैं, 15 दिन ही आपके ट्रेड बने। अब आपको इससे तकलीफ है क्या कि 15 दिन ट्रेड क्यों नहीं बना, लॉस हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ ना। आपने लॉस किया क्या, 15 दिन भले आपको ट्रेड नहीं मिला, 30 दिन में से 15 दिन ट्रेड मिला। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि 15 ट्रेड्स में से कितने ट्रेड आपने सही किए, बस इतना फोकस होना चाहिए। पैसा बना कि नहीं बना ओवरऑल मंथ के एंड में, यही मैटर करता है। भले आप महीने का एक ट्रेड करो, एक ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा बना लो, प्रॉफिटेबल हो आप, अगर आपका सेटअप ऐसा है तो। अगर 15 ट्रेड आपको मिल रहे हैं, 15 में से 5 आपके लॉस है, 10 ट्रेड आपके सही है, तो आप प्रॉफिटेबल हो। बस तो फोकस इस पे करिए कि जो ट्रेड करोगे बस उसमें गलत मत करना, बाकी आपके ट्रेड अवॉइड हो जाएंगे, वो चल जाएगा, तो उसके थोड़ी ना अपने अकाउंट पे कुछ आता है। जैसे क्वांटिटी का गेम होता है सारा का सारा मार्केट में। सो इस पे कभी टेंशन मत लेना कि अब ये मतलब ट्रेड नहीं बन रहा, इतना बड़ा मोमेंटम हो गया। आपको तकलीफ है क्या, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, आपको कुछ तकलीफ हो रही है,
आपको ट्रेड नहीं है आपका इसमें, आपका जा क्या रहा है इसमें, मार्केट तो जाएगा, बहुत सारा ऊपर जा सकता है। तो क्या इतना जाने के बाद अब बिटकॉइन रुक जाएगा क्या जिंदगी भर? ये कल भी मोमेंटम करेगा, परसों ही करेगा हमें, और हमारी हिम्मत भी नहीं कि इतना हम होल्ड करें। मैं यही बोलता हूँ आपको कि आप किसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, कब भी करो, बस जो भी ट्रेड करते हो उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि कितने दिन मिला कितने दिन नहीं मिला। ठीक है। अभी देखने की कोशिश करिए इसको। अब हम यहाँ पे देखते कोई स्विंग देखने की कोशिश करते। अब देखिए आज का दिन भी सेम है, यहाँ पे कोई ट्रैप बना ही नहीं, वो ट्रैप बहुत आगे के दिन पे बना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। अगर आप यहाँ पे स्विंग देखने की कोशिश करोगे तो आपको कौन सा स्विंग दिखेगा? एक ही तो स्विंग दिखेगा आपको यहाँ से, कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, तो ये वाला लो लोगे आप, इस लो से आप इसको मेजरमेंट करोगे, देखिए ये 38 भी नहीं आया, 50 आना चाहिए था वो, यहाँ से भी 50, यहाँ से 50 आना चाहिए था, क्योंकि उसके बीच में स्विंग्स है, रेड कैंडल से। यहाँ से भी 50 नहीं आया, यहाँ से भी देखिए अब 50 आया, 50 के नीचे क्लोज किया। अब 50 के नीचे क्लोज किया तो ऊपर ट्रैप बनेगा कि नहीं वो रेजिस्टेंस पे? तो वो रेजिस्टेंस पे जब भी ट्रैप बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रेजिस्टेंस पे ट्रैप बनेगा तो वो ट्रैप आपको अगले दिन पे बना। अब आप यहाँ से देख सकते हो, सिंपल मैजिक, शूटिंग स्टार बना, ऊपर गया मार्केट, जैसे ही अंदर घुसता है, जैसे कि यहाँ से देखिए ये वाला जो मार्केट है यहाँ से अंदर घुसता है इस लेवल के, देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्टली उसको लाइन से मार्क करो, ये वाली है हमारा टॉप की लाइन। अब देखिए ऊपर गया मार्केट, यहाँ से अंदर घुस रहा है मार्केट, आप ये भी ट्रेड डाल सकते हो, ये एसएल आपका स्विंग का ऊपर रहेगा फिर, या फिर आप इस शूटिंग स्टार पे भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कैंडल स्टिक पे बिलीव कब करना है, जबकि वो उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस है, सेलिंग के चांसेस है, शूटिंग स्टार बन रहा है तो कर सकते हो ट्रेड लो ब्रेक होने पे। शूटिंग स्टार का अगली कैंडल लो ब्रेक कर रही है, चले जाओ, यहाँ पे देखिए फिर से आपको वो ट्रैप मिल गया। तो वो ट्रैप अपना कब काम किया? दूसरे दिन पे, तो तब तक तो मार्केट आया नहीं, तो फिर इस दिन पे तो ट्रेड नहीं मिला हमको, अब दूसरे दिन का ट्रेड मिला 1:30 बजे, तो अब ऐसा होगा भाई, अब हमें क्या पता, मार्केट तो ऐसे करता है बहुत बार, हम उसको टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट को। और जो मैंने आपको टेक्निक बताया कि अगर मार्केट इसके ऊपर आता है फिर रिजेक्ट होता है यहाँ से, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से हमने क्या किया था, ये वाला हाई मार्क किया था इस तरीके से, ये था हमारा 50% एरिया, हाँ ये अपना 50% एरिया था। दूसरी टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर मार्केट इस 50% एरिया को ऊपर क्लोज करता है और यहाँ पे रिजेक्ट होता है एग्जैक्टली अपने लेवल से, ठीक है। अब देखिए ये तो अच्छी रिजेक्शन कैंडल तो है नहीं, ऊपर फिर से क्लोज किया, नीचे क्लोज किया, फिर से ऊपर क्लोज किया, यही से फिर से इस हैमर ने ऊपर क्लोज किया, मतलब रिजेक्ट होकर क्लोज किया। अब देखिए ये ट्रेड इतना चला आपका, उसके बाद में आके आपका एसएल खा लिया। तो मैं यही बोलता हूँ कि बीटीसी में अगर आपको हाईली प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है आपको, तो सिर्फ ट्रैप पे ट्रेड करिए, लिक्विडिटी स्वीप ही इस पे काम करेगा सबसे ज़्यादा। सीधे सीधे ट्रेड काम नहीं करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी है कि कोई भी ट्रेंड ढंग से टिकता नहीं एक दो स्विंग के बाद। जैसे कि कोई ट्रेंड बनना शुरू हो गया ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये कोई ट्रेंड यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए बन गया, अब ये नीचे आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी, अब यहाँ पे गया, लेकिन उसके बाद क्या है, टिक पाया, बस दो स्विंग के ऊपर टिकता नहीं, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। कोई भी ट्रेंड लेके देखो तो वो निफ्टी जैसा नहीं चलेगा। और निफ्टी कैसा होता है कि वो 50 स्टॉक जो होते हैं वो पूरा 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है, ये अकेला है, इसको कोई नहीं चला रहा है, इसको जैसे ट्रेड करोगे वो वैसे ही मूवमेंटम करेगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो अब ध्यान में रखना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए वो ट्रैप दूसरे दिन पे बना तो चेक, ठीक है। अब देखिए 6 बजे के बाद जो मोमेंटम आ रही है वो मोमेंटम वही मोमेंटम थी, वही सेम मूव था वो। अब यहाँ से देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे 6 बजे, अब यहाँ पे आए, अब आपको क्या समझ में आएगा इसमें, वो तो कल का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अब फिर भी अगर आप इसमें देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज़ कॉमनली दिखाई देगी, आपको यहाँ पे ट्रेड तो 100% नहीं मिलेगा आई थिंक। यहाँ से देखिए एक जो फास्ट मोमेंटम आती है, ये एक स्विंग अच्छा दिख रहा था, ये 38% आया क्या? नहीं आया। अब ये बीच में, इसका मतलब ये चल रहा है, अब ये स्विंग बना के जा रहा है, अब हम 50% लेंगे इसका। अब ये किसने क्या किया देखिए, 50% यहाँ पे आता है मार्केट, ऐसे किसी हैमर पे काम नहीं कर रहा है, डब्ल्यू पे ही काम करना है, जब सही सही जाओगे तब। इसके नीचे क्लोज कर दिया, अब इसके नीचे क्लोज कर दिया तो फिर ये क्या हो गया, क्या होगा, ये यहाँ पे ट्रैप बनेगा, अब वहाँ पे मार्केट आया ही नहीं। तो मैंने बोला ना आपको कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आप पूरे 12 बजे तक खोजते रहिए, आप यहाँ से भी फिब लगाते रहिए, आपको 38 भी नहीं मिलेगा, 50 भी नहीं मिलेगा उसका। ये ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड था कल का,
यहाँ पे ट्रैप था, यहाँ से गिरा। अगर आपको मतलब आपको थोड़ा सा भी आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो ट्रेड ऐसे चल रहा है, यहाँ पे तो ट्रेड मिलने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, तो फिर आप इस वाली ऐसे ट्रेंड लाइन वगैरह खींच के कहीं ना कहीं से एक ट्रेड को पकड़ सकते हो। ठीक है, पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सो आपका यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है अभी, ये हेड एंड शोल्डर काम करेगा कि नहीं? हेड एंड शोल्डर काम कर जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। सो अभी आगे देखते हैं। अबे यार, ठीक है। सो देखिए आगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे भी हम 6 बजे देखते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली अब कौन से स्विंग हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इस स्विंग को देखें तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ये वाला स्विंग है, लेकिन इसके 50% के नीचे भले ही क्लोज कर दिया लेकिन मार्केट निकल चुका है। तो ये स्विंग भी तो ठीक है, काम कर गया ये। अभी रिसेंट में ये स्विंग बन रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा है, तो हम इसको ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। और हमको पता है कि इसके तो 50 के नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, फिर ये वाला यहाँ पे ट्रैप बनेगा। सो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, मार्केट वहाँ पे आया ही नहीं। ठीक है ना, मार्केट तो वहाँ पे आया ही नहीं मार्केट। सो अब क्या करना है, अब छोड़ देना है। मतलब आज भी आपको ट्रेड नहीं मिला, या फिर आपका कहीं किसी मतलब यहाँ से तो किसी भी एंगल से आपका ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 बजे के पहले वगैरह आपको मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे भी किसी भी इस भी लो की लिक्विडिटी नहीं ली, इस भी नहीं, इसी भी नहीं, इसी भी नहीं, किसी भी लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ली नहीं, तो आपको यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, तो ये छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे ट्रेड आप हमको छोड़ने पड़ेंगे भाई। अब ये कैसे ट्रैप बनते हैं बड़े बड़े, ये जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि देखिए बहुत बार फिर ऐसे ट्रेड नहीं मिलते, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। बस आपको देखने की एक बार आदत होनी चाहिए इसकी। ये यहाँ से सीधा एक स्विंग पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है साफ साफ मार्केट अगर यहाँ पे 50 के ऊपर क्लोज करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अब ये ट्रेड कौन सा पता है, ये हावरली के हावर्स मतलब से ट्रेड होगा। ये कुछ ना कुछ 30 मिनट वगैरह ऐसे ही कुछ होगा। मार्केट आता है जिगजैग कर दे, यहाँ से पुल बैक लेता है, 50 के ऊपर क्लोजिंग करता है, इसके नीचे ट्रैप करेगा बस। तो वो ट्रैप भी उसी तरीके से होता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि ये मोमेंटम भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे पता है कि मुझे ट्रेड नहीं मिलने वाला, तो मैं निकालूंगा कुछ अलग, थोड़ा बड़ा बड़ा पिक्चर देखूंगा। फिर मुझे पता है कि इसके नीचे ट्रैप बन सकता है मार्केट का। अब इसके नीचे ट्रैप बनेगा तो ये ब्रेक डाउन, क्या हुआ, एक कैंडल ने क्या किया, ब्रेक डाउन। क्या आपको लगता है ब्रेक डाउन सक्सेस होगा? नहीं होगा। तो जैसे ही एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनने लगता है, मैं इसके नीचे का एक एसएल डाल के ट्रेड ले लेता हूँ, छोटा सा ट्रेड लेता हूँ, बड़ा नहीं, क्योंकि ऐसे ही करके देखा। तो ऐसा ट्रेड निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं कि ट्रेड नहीं निकलता। बस ऐसे नहीं कि आप पहले दिन से वो मतलब यहाँ से भी निकालने की कोशिश करो कि आप ट्रेड नहीं मिल रहा तो एक ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ मत करो। मैं बस आप लोगों के लिए क्यों नहीं दिखाता आपको, ये दिखाने से आप क्या करोगे, ये चीज़ें करने लग जाओगे। फिर पहले आप बेसिक बेसिक जितने मिलते हैं अच्छे से उनको ट्रेड करने की कोशिश करिए। मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे, ये मेरी गारंटी, क्योंकि वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। उसके बाद आप क्या करो, जैसे पैसा बनने लग जाएगा, फिर आपकी इन इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में छप जाएंगे पैटर्न। फिर आप कैसे भी आपकी नज़र चली जाएगी उस पैटर्न पे। जैसे कि मैंने अगर इसको मार्क भी नहीं किया ना, ऐसे सिर्फ ऐसे देख भी लिया, तो मुझे डायरेक्ट समझता है कि ये ब्रेकडाउन काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसके 50 के ऊपर ही क्लोज कर गया, यहाँ पे ट्रैप करेगा, फिर लगता है फिर बाद में जा सकते हैं रजिस्टेंस से, लेकिन इतना तो टारगेट हमें मिल सकता है अभी। तो ऐसे ट्रेड इजीली प्लान होते हैं, इजीली, बहुत समझ में आ रही ना बात आपको। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे 6 बजे अगर हम मार्किंग करते कि अब देखिए अब इसके आगे का मार्केट हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हमें पता नहीं, हम यहाँ से स्विंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब अब यहाँ से देखने की कोशिश अगर करेंगे ये वाले हाई से, तो यहाँ तक देख सकते हो कि 50 तक भी नहीं आया, ये चल रहा है मार्केट, अभी भी चलते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग बना बना के गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले यहाँ तक मतलब ऐसा फिबोनाची लगाएंगे, इसको देखेंगे कि देखो मार्केट यहाँ पे 50 लिया नहीं मार्केट ने। ठीक है, 50% मार्केट ने लिया नहीं, नीचे गिर गया, इसका मतलब कि ये यहाँ तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अब क्या किया इसने, देखिए अब भी इसने क्या किया, 50 नहीं लिया और भी गिर रहा है, तो ये मोमेंटम ही चलता जा रहा है अभी तक। 6 बजे के बाद भी हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है 50% पे। ठीक है, और ये एम पैटर्न देखिए, ये एम पैटर्न को देखिए, ऐसा वाला एम पैटर्न नहीं होता, ये एम पैटर्न कैसा है, हायर हाई वाला है। हमें क्या चाहिए, लोअर लो वाला चाहिए। ये एम पैटर्न काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं डाल सकते। तो ठीक है, हमें लगेगा कि चलो मोमेंटम अभी भी हो रहा है, लेकिन इसने अभी 50 टच करके जा रहा है नीचे, लेकिन जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता ना, हम नहीं बोलेंगे कि वो स्विंग बन चुका है। ठीक है,
तो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ट्रैप कहाँ बनेगा, लो पे बनेगा, तो आपका ट्रेड ही नहीं बनेगा उस दिन पे। सो ये भी ट्रेड नहीं बनेगा। तो या फिर क्या आप किसी छोटे स्विंग को देख के ट्रेड बना सकते हो? वैसे तो मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी, अगर है भी वैसा तो ठीक है। अगर ऐसा भी है यहाँ पे, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये वाले स्विंग से भी लोगे आप, इसी वाले स्विंग से लोगे, तो इसने 50 के ऊपर क्लोज तो किया, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप तो बन सकता है, लेकिन कैंडल ने देखिए ब्रेकडाउन कितना बड़ा किया। अब इतना बड़ा ब्रेकडाउन करने के बाद अब भले ही आप कर सकते हो एक हैमर पे ट्रेड, लेकिन ये मोमेंटम हो चुकी है ना, वो बहुत बड़ी मोमेंटम हो चुकी है। जैसे कि हमारा ट्रैप यहाँ से बनना चाहिए था बाइंग के लिए, मार्केट ने क्या किया, बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन किया, लेकिन बस इतना देखिए कि ब्रेकडाउन कैंडल के बाद बिहेवियर कैसा आता है। जैसे कि आपको एक टेक्निक बताता हूँ मैं, यहाँ से आपने मार्क किया इस लो को, क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है, ये है ब्रेकडाउन कैंडल। अब जैसे कि यूजुअली ब्रेकडाउन कैंडल पे लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, हाई का एसएल डालते, यहाँ पे तो नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी के हिसाब से ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा समझिए कि इस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे अब मोमेंटम आ रहा है, क्या मार्केट जा रहा है क्या नीचे। अगर ये स्लो हो गया, जैसे कि ऐसी कैंडल आपको प्रॉपर कैंडल मिल गई कोई, तो एक रिस्क लेके देख सकते हो, ठीक है ना, मैं और हाई का टारगेट लगा सकते हो, रिस्क लेके देख सकते हो, लेकिन ट्रेड चल भी नहीं सकता आपका, हो सकता है कि नहीं चले, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक ऐसे दिखती है, जैसे कि अब हैमर है, पिक्चर परफेक्ट है, अब जैसे कि ऐसा पिक्चर परफेक्ट कैंडल बनते तब करके एक बार देख सकते हो, वरना ऐसे किसी भी कैंडल पे जाने की कोशिश मत करना। या फिर ऐसे प्रॉपर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है एकदम बढ़िया तरीके से, बॉडी को पूरा एंगल्फ, कोई वीक नहीं है इधर उधर, ऐसी कैंडल ऐसे मिलते तो एक बार जा सकते हो, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है काम करने की, इसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की है, क्योंकि मार्केट फिर ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे 1 घंटा रुक नहीं सकता, वो सीधा और ज़्यादा एक मतलब फॉलो बैक कैंडल मिलती है ना, ये कैंडल बनी, इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसको गिरना होता है, तो पर ऐसे हैमर पे ट्रेड कर भी सकते हो। सो मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ चीज़ ट्रेडिंग की, कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आप बस लॉजिकल करिए कि हाँ यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है, अच्छी कैंडल स्टिक है, जाइए, क्योंकि हैमर एक अपने आप में बुलिश कैंडल होती है, और बुलिश कैंडल पर ट्रेड करना गुना थोड़ी है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या काम करने की, तब जा सकते हो। या फिर बाकी आप ऐसे 50% का वेट करोगे, वहां पे ट्रेड नहीं मिलेगा, वो भी चीज़ है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। अब और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, आगे चलते हैं, आगे देखिए, देखिए हमारा जब भी कोई भी ट्रेड जाएगा कि नहीं 6 बजे के बाद, किसी भी टाइम फ्रेम में पकड़ लीजिए, किसी भी टाइम पे, वो ट्रेड हमेशा हमारे लॉजिक के बाद ही जाएगा, मतलब हमारे ही लॉजिक के बाद जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा कोई लॉजिक बनेगा तभी जाएगा वो ट्रेड। जैसे कि हम अब हमें स्विंग दिखता है, यहाँ पे देखिए ये मार्केट ऐसे जा रहा है, 2150 के नीचे क्लोज किया, यहाँ पे ट्रैप बनेगा, लेकिन मार्केट सीधा गिर गया डायरेक्ट, उसको ट्रैप वगैरह कुछ नहीं, सीधा गिर गया मार्केट, वहाँ पे एम पैटर्न भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते इस पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता दूँ कि रिवर्सल कैसे आते हैं मार्केट में, एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ से इस वाले लो से इस वाले हाई तक मार्केट ऐसे ऐसे गया, 50% नीचे क्लोज किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बनेगा, लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, बस टच किया, गिर गया। अब हम क्या करें, हमें नहीं पता क्या करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक टेक्निक यूज़ करके देखते हैं। वो तो चला गया ना, वो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला वहाँ पे। अगर इस वाले टॉप से लेते थे यहाँ तक, 50% का वेट करते हैं, क्योंकि स्विंग बनाते हुए आ रहा है मार्केट, यहाँ पे 50 तक मार्केट नहीं आया, तो फिर हमें लगा कि चलो ये वाला लो होगा। अब यहाँ से आया वो 50%, देखिए यहाँ पे, लेकिन क्लोज कर गया, तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे ट्रैप बनेगा, किसके नीचे, अब देखिए मैं वो एग्जैक्टली लो मार्क करता हूँ कि इसके नीचे ट्रैप बना सकता है मार्केट, इसके नीचे ऑब्जर्व करिए ब्रेकडाउन कैंडल को, ठीक है। अब ये मत समझे कि ऐसे लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया मार्केट ने, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो चलो ठीक है, एक बार आप ट्रेड करके देख सकते हैं इस पे, ये वाला एसएल लगा के, एसएल हिट हो गया, आप छोड़ दीजिए, ये होगा इसका ब्रेकडाउन, अच्छी कैंडल ने ब्रेकडाउन किया कि नहीं, मतलब एक बढ़िया कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, लोग ऐसे शॉर्ट करेंगे, एसएल डालेंगे इसके नीचे, बस हमें क्या देखना है, मोमेंटम करता है क्या इसके नीचे, फॉलो बैक करता है क्या उस मोमेंटम को। जैसे ही कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे का मोमेंटम देखिए, इसका क्या हुआ, रिजेक्शन, दूसरी कैंडल रिजेक्शन, तीसरी कैंडल एक रिजेक्टेड हैमर कैंडल। तो क्या लगता है आपको, मार्केट पॉज नहीं हो गया, तो पॉज क्यों हो गया वो, तो क्या आपका
ये जो एक पिक्चर परफेक्ट हैमर है, बस ये हैमर रेड कलर का है तो इसका हाई ब्रेक होने की वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हैमर रेड कलर का है तो हाई ब्रेक होना है, लेकिन हैमर पिक्चर परफेक्ट है। ठीक है, अब इस मतलब यहाँ से सेलर इसमें इतने हैं ना, अगर ये निकाल लेता इतने तो हो गया वो पिक्चर परफेक्ट हैमर। तो क्या ये काम करेगा? करने के चांसेस है। स्लोली एक ट्रेड करके देख सकते हैं हम लोग, छोटा सा, बड़ा ट्रेड नहीं हो सकता उस पर। ठीक है, छोटा ट्रेड करके देख सकते हैं। तो अगर आपने कहीं पे एसएल भी खाया है ना, अगर आपको ये टेक्निक काम करनी आ गई तो आप कहीं से भी एक ट्रेड निकाल लोगे, कहीं से भी आप एक ट्रेड निकाल लोगे, एसएल डालोगे कहीं ना कहीं यहाँ तक, इस वाले प्रीवियस के सपोर्ट तक, या फिर 1:2 के हिसाब से 1:2 तक जा सकते हो, फिर भी आप लॉस नहीं करोगे। बस क्या करना है, गड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है कभी भी, कहीं से भी गड़बड़ में ट्रेड नहीं करना है। अब आप यहाँ से भी अगर देखते हो मार्केट को, ये मार्केट क्या किया, यहाँ पे देखिए एक ही कंसेप्ट बहुत बार, मतलब इसकी उतनी हाई प्रोबेबिलिटी काम करने की। ये मार्केट क्या करता है, यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट मतलब ठीक है एग्जैक्टली 38 नहीं आया, लेकिन 38 जैसा ही था। ठीक है, और अगर आपने ये स्विंग भी नहीं देखा, आपने ये भी स्विंग देख लिया होता कि ये वाला स्विंग है, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है, इसके बीच में एक स्विंग है, इसके बीच में स्विंग है। अब गिरते 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 इसने क्या किया, देखो इसने 50 के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये वाला जो लो है, ये वाला लो भी हमारा क्या बन सकता है, ट्रैप बन सकता है इस वाले लो पर भी। तो दूसरे दिन पे 6 बज गए यहाँ पे। ठीक है, अब 6 बजने के बाद मार्केट ने क्या लिखा, लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब देखिए इस कैंडल पे आप ट्रेड करोगे, अब ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा, हो सकता है मतलब कम होगा लेकिन करता है। अब मार्केट है, ये कैंडल है, स्वीप कर दिया, आप इस पर ट्रेड डाल दोगे, आपको लगेगा कि ये मार्केट तो ऊपर जाएगा। एसएल खा लिया, एसएल खाने के बाद एसएल तो देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एसएल देना पड़ेगा। एसएल खाने के बाद मार्केट फिर से ब्लास्ट हैमर बनाता है एक। अब आपको डर लगेगा इतने बड़े हैमर में घुसने के लिए, एक तो आप घुस सकते हो इतने बड़े हैमर पे भी, या फिर आपको पता है कि इस हैमर पे ही ट्रेड करना है, तो मार्केट अगर थोड़ा लो लगा देता है तो इस बॉडी के लेवल पे घुस सकते हो, देता है तो, वरना अगर वो निकल गया तो फिर निकल जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैक्सिमम दूसरा ट्रेड, तीसरा नहीं करना, अगर तीसरे बार भी एसेलेट करके हैमर बना दिया तो फिर नहीं, फिर वो मतलब उसको ट्रैप ही नहीं करना। ट्रैप हमेशा इमीडिएटली हो जाता है, वो मार्केट वहाँ पे परेशान नहीं करता, फिर से ट्रेड बनेगा। अब देखिए दूसरे दिन 6 बजे के बाद तो ये ट्रेड तो इजीली बन गया कि नहीं, बन गया ना इजीली ये ट्रेड। तो यही मैं बोलता हूँ कि आपको तो डायरेक्टली समझ में आएगा कि ये वाले हाई तक जा सकते हो आप, यहाँ तक भी मार्केट आया, ऐसे बहुत कम बार आता है। ठीक है, ऐसे बस अगर आपने इसको देख लिया, जैसे कि मेरी डायरेक्ट इस पर नज़र जा रही है, मार्केट आया 50 के ऊपर क्लोजिंग है, मैं श्योर हूँ कि 50 के ऊपर क्लोजिंग है, इसके नीचे ट्रैप बनेगा। आज 6 बज रहे हैं ना, तो भाई यही ट्रेड करूँगा मैं, काय कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा ये देखते हो, ये वाला हाई, ये वाला हाई से मतलब मार्क करके देखो, देखो 50 के ऊपर उसने क्लोजिंग करी है, तो फिर इसके नीचे एक ट्रैप बनेगा, तो ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया, तो मुझे तो डायरेक्ट सा पिक्चर ही दिख जाता है, कोई भी देखते ही, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दिख जाएगा। और बड़ी बात थोड़ी ना देखने के लिए, हमें स्विंग दिख रहे हैं ना मार्केट के ऐसे, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पुल बैक ले लिया ना इसने, यहाँ से आता तो ठीक था, यहाँ से 50 के ऊपर क्लोज करके आया, तो ये इसके नीचे का ब्रेकडाउन काम नहीं करेगा इसका, तो ये ऐसा ट्रेड बन जाएगा यहाँ तक, या फिर यहाँ तक भी बन गया, लेकिन यहाँ तक यूजुअली होता है हमारा टारगेट। सो इस तरीके से। तो बताइए क्या आपको लगता है कि आप ओवरऑल पूरा मंथ में लॉस मेकिंग रहोगे? हमारे सेटअप की देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सेटअप है इसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी है 90%, बस 10% ही ये फेल होगा। 90 क्या, मैं बोलता हूँ 99% है। बस इसमें कैच क्या है पता है, अभी आपकी कितनी प्रैक्टिस है इस पे, आपकी नजर कितनी है, आप कौन से स्विंग ले रहे हो, आप कौन से भी स्विंग लो, लॉजिकल है, लेकिन आप कैसी कैंडल देख के जा रहे हो, एसएल कैसे लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है कि नहीं है, बस इसमें आप थोड़ा गड़बड़ करोगे स्टार्टिंग में, आपको कभी कभी एसएल खाने पड़ेंगे ऐसे, तो हो सकता है खा जाइए वो एसएल, कोई बड़ी बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, क्रिप्टो मार्केट है, प्रैक्टिस करनी है, 500 रुपये, 500 रुपये होंगे सबके पास है, सब 500 रुपये डालिए, 500 रुपये, कितने लॉट से ट्रेड करोगे? एक लॉट से, जहाँ पे होता है ना ये दो आते हैं, एक बीटीसी लिख के आता है, एक जगह पे लॉट लिख के आता है, उसको लॉट पे सिलेक्ट करिए, वहाँ पे एक लॉट करिए, एक लॉट में कितना रुपया लगेगा, 100 रुपये के आसपास, मतलब 50x का लेवरेज वहाँ पे लगा देना, 100 रुपये के आसपास, 500 रुपये में आप महीना भर ट्रेड कर लोगे, बस ढंग से करोगे तो, एक ही दिन ओवर ट्रेडिंग करोगे तो चला जाएगा। हमेशा लिमिट ऑर्डर डालिए, लिमिट ऑर्डर, उसमें क्या होता है, ब्रोकरेज कम लगता है लिमिट ऑर्डर से। सो दैट इज इट, हो जाएगा आपका।
तो इस तरीके से करो, 500 रुपये में तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो उस 500 के आपने वो 500 रुपये गवा दिए, या फिर उस 500 के 700 कर दिए, या फिर 500 के 500 भी है फिर भी आप अच्छे हो, पूरा महीना भर ट्रेड करके ब्रोकरेज के पैसे निकाले ना आपने, प्रॉफिट में ही हो फिर भी। तो ये करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ट्रेडिंग चलेगी, बीटीसी में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हो सकता है कि देखिए क्रिप्टो मार्केट में हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं क्रिप्टो में लाइव आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑडियंस नहीं उतनी, ठीक है। या फिर मैं कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पे मैं मेरे ट्रेड शेयर कर सकता हूँ आपके साथ कि देखो क्रिप्टो के कर सकता हूँ, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। देखेंगे आगे जाके क्या है। तो इसको एंड करते हैं अभी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज।